पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है भाई। नहीं, एक बार न्यूक्लिक एसिड का एक डायग्राम ड्रॉ करें। सबसे पहले एक शुगर ड्रॉ करो। पेज के बीच से करेंगे, पेज के बीच से, ठीक है। तो हमें पता है नंबरिंग अपन ने ऐसे की थी, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। CH2OH होता है यहाँ पर, ठीक है, H और OH। फर्स्ट कार्बन पे देखो, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट कार्बन है बेटा। कौन सा कार्बन है? फर्स्ट कार्बन है। तो हमें पता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो हमारी शुगर होगी जो अपन ने बनाई है, एक तो हमारी क्या होगी बेटा? शुगर होगी। और क्या होगा बच्चे? और क्या होगा? एक यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे हमेशा, ये फिफ्थ कार्बन है ना बेटा, ये कौन सा कार्बन है? फिफ्थ कार्बन। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। और फर्स्ट कार्बन पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से थे हमारे? प्योरिन और पिरिमिडिन। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से थे हमारे? प्योरिन और पिरिमिडिन। उनमें से कोई भी एक आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड बना देगा। अभी देखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा एडेनिन आके जुड़ गया। कहाँ पे? फर्स्ट कार्बन पे। राइबोज के बोलते जो पेंटोज शुगर जो होती है ना बच्चे, उसके साथ फर्स्ट कार्बन के साथ हमेशा फिक्स बेटा कार्बन वन पे कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस आपने पांच, चार पांच पढ़े, उनमें से कोई भी एक आके कनेक्ट हो जाए। कहाँ पे? फर्स्ट कार्बन पे। कहाँ पे बेटा? फर्स्ट कार्बन पे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे प्रेजेंट होता है हमारे फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा प्रेजेंट होता है बेटा? फॉस्फेट ग्रुप। देखो अब इसको एक बार फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं इसके साथ। देखिए यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन था, ठीक है। अब देखो अगर है ना हम मैं ऐसा लिखू, देखो जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, वहां पे इस बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एस्टर बॉन्ड। जहाँ पे कार्बन पे एक तरफ तो ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन है, और कोई कार्बन चेन जुड़ी हुई है एक ऑक्सीजन से। इस वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? COOR को एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर बॉन्ड। केमिस्ट्री का पार्ट है ये, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। कौन जुड़ा होगा बेटा? फॉस्फेट ग्रुप। हमेशा याद रखना, नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन पे शुगर के, और फिफ्थ कार्बन पे हमेशा क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट। अगर ये तीनों चीजें कंबाइन कर जाएंगी तो क्या बन जाएगा हमारा? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल DNA और RNA। क्लियर? चलो एक बार फॉस्फेट जोड़ते हैं इसके साथ, ठीक है। हमने बनाया था भाई फॉस्फेट कैसा होता है? ऐसा होता है ना बच्चे? ऐसा बनाया था कि नहीं? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप का एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पे हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए ये O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव। कितने बच्चों को मामला समझ में आया? हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट था, हमारे फिफ्थ वाले कार्बन के साथ जुड़ गया। कितने बच्चों को समझ में आया बात? जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है फिफ्थ कार्बन पे जुड़ेगा, एज इट इज जुड़ गया। क्लियर बेटा? अरे सुन लो, अभी ड्रॉ मत करो, आप बस अभी देख लो। ड्रॉ करने के लिए आपको टाइम दे देंगे। ये आपके लिए केमिस्ट्री है ना, इसमें थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा आपको ये, लेकिन आप समझ लो। ये देखो फर्स्ट कार्बन में क्या जुड़ा बेटा हमारा? कोई नाइट्रोजनस बेस। कोई भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। नाइट्रोजनस बेस आपको पता है ना क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। कोई भी एक आके जुड़ जाएगा। किसके साथ? हमारी शुगर के साथ। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? अब देखो फिफ्थ कार्बन में क्या जुड़ गया आके? फॉस्फेट। कौन जुड़ गया बेटा? फॉस्फेट। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया बेटा? न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हमारा? न्यूक्लिक एसिड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लिक एसिड। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब क्या होता है देखो यहाँ पे,
जो हमारा ये 3 प्राइम OH है ना, थर्ड कार्बन का OH, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इसी के साथ आके जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? इस 3 के साथ, OH के साथ। अभी जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब फिर उसके साथ नेक्स्ट 3 पे क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे और 2 साइड न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। 2 न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर की हेल्प, किसकी हेल्प से? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से। 2 nucleotides are joined with each other with the help of phosphodiester bonds. लाइक हमने 2 अमीनो एसिड्स को किससे कनेक्ट किया था? कौन से बॉन्ड की हेल्प से? पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। 2 शुगर्स को किसकी हेल्प से जोड़ा था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से। अब टर्न किसकी आ गई है? न्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी टर्न आ गई बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स की। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स किसकी हेल्प से जुड़ेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अभी बताते हैं कैसा होता है। ये ड्रॉ कर ले एक बार, ये ड्रॉ कीजिए जस्ट आप। पेज 1 खाली होना चाहिए, कंप्लीट 1 पेज लग जाएगा आपका। एक बार ये वाला ड्रॉ कर लीजिए बच्चा पार्टी। थर्ड कार्बन पे ही जुड़ेगा सारे। हाँ, OH पे, थर्ड कार्बन के OH पे जुड़ेगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके, और वो भी उसका फॉस्फेट आके जुड़ेगा। सिर्फ उसी पे जुड़ सकता है और किसी पे नहीं, ठीक है, ये फिक्स है बेटा। आपने सुना होगा ना कभी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है डीएनए की चेन। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। देखो ऐसा ऐसा लिखते हैं अपन, देखो ऐसा ड्रॉ करते हैं हम। कभी किसी आपने बच्चे ने पढ़ा हो, हाँ, डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलते हैं। सुना है? चलो आप सुन लो आप, ठीक है। आप 11th के बच्चे हैं ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। नेक्स्ट देखिए, इसके नीचे एज इट इज ड्रॉ करेंगे जिशान बेटा। एक और ऐसे ही शुगर ड्रॉ करो। यहां से क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा बेटा? हाइड्रोजन। OH था ना, यहाँ पे ये जो है ओनली ऑक्सीजन बच जाएगा, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा? हमारे फॉस्फेट के साथ, नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ, ठीक है। और ये फॉस्फेट किसके साथ जुड़ा हुआ? एक बार शुगर बनाओ दोबारा से, दूसरे उससे बना लो एक बार। इसके साथ कोई दूसरा जुड़ा हुआ नाइट्रोजनस बेस होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा कि नहीं शुगर के पास? ठीक है, ये सेम टू सेम H और OH ये सब सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा कौन सा कार्बन नंबरिंग करो एक बार देखो। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। समझ आएगा बेटा? देखो 1 2, ये 2 अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिख लो, थोड़ा नीचे की ओर लिख लो, कभी कंफ्यूज हो जाओगा। ये यहाँ पे है सेकंड कार्बन हमारा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब फिफ्थ कार्बन देखिए, फिफ्थ कार्बन हमारा इसके फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा डायरेक्ट। ये जुड़ गया। एक बार इसको बना लीजिए, इसको समझा देंगे दोबारा से। हाँ, ये नाइट्रोजनस बेस। एक बार ये ड्रॉ कर लीजिए, अभी समझाते हैं आपको कैसे क्या हो गया। अब कभी लाइफ में मेरे को सलाह दोगे सर, ये चैप्टर करा दो हमें? अब क्या बोलोगे आप नेक्स्ट टाइम से? एस्टर बोर्ड, ठीक है। अभी आपको फॉस्फोडाइएस्टर बोर्ड बताते हैं क्या होता है। कहाँ पे? ऊपर फॉस्फेट बनाया, यहाँ पे ऊपर फॉस्फेट ये। हाँ, ये 2 नेगेटिव है तो नहीं नहीं, तीसरे पे नेगेटिव कैसे? ऑक्सीजन तो वैलेंसी पूरी तो होगी, 2 बॉन्ड बना तो रखे। नीचे वाले पे क्यों आएगा? नीचे वाले 2 बॉन्ड बना रखे। अगर 2 बॉन्ड नहीं होती, 1 बॉन्ड होता तो नेगेटिव चार्ज होता ना। ये केमिस्ट्री में पढ़ो। हाँ, एक अब इसके नेक्स्ट क्लोराइड आएगा, यहाँ से दोबारा जुड़ जाएगा, ऐसे लिक्विड फोर्थ गैस से जुड़ जाएगा, फिर गैस से जुड़ जाएगा। नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, जो चलता रहता है उससे, ठीक है।
अभी बताएंगे आपको इसकी कुछ मीटर होती है, 2 पॉइंट कुछ होती है इसकी। हाँ नहीं, वो तो दूसरी चीज बता देता हूँ। तो नाइट्रोजनस बेस का डीएनए में एक बार ये बना लीजिए बस आप। देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखो किसान, ये हमने फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बनाया था। प्लीज एवरीवन यहाँ पे फोकस करो। किसान इधर देख लो, इधर देखो, स्टॉप राइटिंग, पेन को छोड़ दो। देखो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था, ये कोई शुगर थी हमारी, पेंटोस शुगर थी ना बेटा। पेंटोस शुगर को हमने कल बनाया था 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बनाए थे हमने, बनाए थे ना टिया बेटा। हमने बोला फर्स्ट कार्बन पे हमेशा कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस। फिफ्थ कार्बन पे ये हमें फॉस्फेट ग्रुप पहले पता है हमें होता है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो फिफ्थ कार्बन पे कौन जुड़ गया आके हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा ना, उसके फॉस्फेट पे हमेशा 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और जो बाकी जितने न्यूक्लियोटाइड नीचे वाले होंगे ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स सेवन एट नाइन 10, उन पे उनके फॉस्फेट पे हमेशा एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि इसका इसके 2 ऑक्सीजन क्या फ्री है। इसका क्या बच्चे, 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो रखी है, लेकिन एक ही ऑक्सीजन ऐसा जिसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप होता है, अभी लिखवा देंगे हम, उसके फॉस्फेट पे 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। कितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं बेटा, 2। देखो एक नेगेटिव तो इसके ऊपर है और एक नेगेटिव इसके ऊपर, कितने नेगेटिव चार्जेस हो गए, 2। लेकिन ये जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड आया, इसके फॉस्फेट पे देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है। तो कितना नेगेटिव चार्ज हुआ इस पे, -1, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो 3 प्राइम, जो तीसरा कार्बन जो है, थर्ड जो अपन ने लिखा है, इसके पास क्या प्रेजेंट था, OH। क्या प्रेजेंट था, OH। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जो हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो आएगा ना, उसका फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के ऑक्सीजन से जुड़ेगा। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो थर्ड कार्बन के ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन से जुड़ेगा कि हमारे, तभी हम बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस होती है। 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस। देखो तो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाएंगे ना आपको, हम बोलते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। वो इसलिए बोलते हैं कि 5 प्राइम तो फिक्स है, 5 प्राइम पे आके कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ेगा, हमेशा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड थर्ड पे आके जुड़ेगा। ये जो थर्ड है ना इसका सेकंड का, थर्ड न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो भी सेम टू सेम थर्ड पे आके जुड़ेगा। हाँ, थर्ड पे ही, थर्ड कार्बन पे आके जुड़ता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, हमेशा याद रखना, भी लिख पाएंगे हम। थर्ड न्यूक्लियोटाइड के फोर्थ न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उसके थर्ड कार्बन पे आके जुड़ेगा कोई, फिफ्थ फोर्थ वाले के थर्ड कार्बन पे। इसलिए हम बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस होती है। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लिक एसिड है। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पे बोला था COOR, लेकिन इस C की जगह देखो यहाँ पे फॉस्फेट आ गया। क्या आ गया बेटा, फॉस्फेट। फॉस्फेट में क्या है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और एक तरफ क्या है हमारा O और R। तो एक एक बॉन्ड तो ये वाला हमारा देखो एस्ट बॉन्ड, एक तो ये दिख रहा है आपको, देखो COOR। ये पूरा यहाँ पे किसका काम करेगा, R का। R क्या होती है, कोई कार्बन की चेन, कोई भी कुछ भी जुड़ा हो R में आएगा। COOR, ये सब क्या है, संतरिया रंग से जो बनाया हमने R। अब देखो एक COO, ये सारा क्या मटेरियल है, R। तो कितने बॉन्ड बन गए, एक एस्टर बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, तो 2 बॉन्ड बन गए। तो इस टोटल को हम क्या बोल देंगे, फॉस्फो डाई एस्टर। डाई मीन 2। तो यहाँ पे कितने फॉस्फोडाई, कितने एस्टर बॉन्ड है, 2। तो हमें क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपसी में किसकी हेल्प से जुड़ेंगे, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड की हेल्प से। चलो नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जी, क्या बताएं क्या, देखो ये क्या हमारा, ये एक नॉर्मल एस्टर बॉन्ड है। अगर इसकी जगह हम ऐसे बोल दूं मैं, अगर मैं बोल दूं फॉस्फेट, कार्बन की जगह P लगा दूं और वो R हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये क्या बना रहा हूं, फॉस्फेट हमारा एस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन की जगह पे कौन आ गया, फॉस्फेट।
तो एक एस्टर बॉन्ड तो ये बना, देखो COO पूरा चेन क्या हमारी ये R चेन है, कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं R। तो COOR, तो एक बॉन्ड तो ये है एस्टर का बॉन्ड। सेम टू सेम यहाँ पे COO ये पूरा क्या है R। तो एक बॉन्ड तो ये वाला है, एक बॉन्ड ये वाला है बेटा, तो दो बॉन्ड हो गए, डाई एस्टर बोल देंगे इसको। और फॉस्फेट है यहाँ पे तो फॉस्फोडाई एस्टर बोल दिया। समझ में आया? ठीक है। तो दो न्यूक्लियोटाइड किसकी हेल्प से जुड़ेंगे बेटा हमेशा फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड की हेल्प से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब वर्ड्स में लिखेंगे, चलिए लिखिए वर्डिंग्स में। देखिए इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, in a polynucleotide chain, in a polynucleotide chain, polynucleotide chain का मीनिंग क्या बच्चे? poly means many, nucleotide means nucleotide, यानी कि वो चेन जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। लिखिए इन ए polynucleotide chain, comma, the first phosphate contains two negative charges. The first phosphate contains two negative charges, while the rest phosphates means यानी कि दूसरे phosphate इसको छोड़ के contains one negative charge। कितना चार्ज होगा बेटा उनके पास? समझ आ गया ये? ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालो तो वो भी सिखाते हैं आपको। सपोज देखो दो न्यूक्लियोटाइड हैं, यहाँ पे देखो छोटे बच्चों, यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड है? एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक ये है। तो अगर मैं आपको बोलूं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हैं इनके बीच में? 1। तो यहाँ से क्या समझ में आया? नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मूला क्या हो सकता है? n-1 मींस n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और -1 कर देंगे तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकल जाएगा। यानी कि 20 न्यूक्लियोटाइड की कोई चेन है, अगर अपन उसमें नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 20 में से क्या 19 है कि नहीं बेटा? तो ऐसे लिख लेंगे, लिखिए नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू n-1। n लिखो क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब देखो मैं बोलूं आपको हमारे पास n की वैल्यू है 20, तो निकालो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे बेटा? n-1, 20 - 1 इक्वल टू 9। समझ में आया? n-1 यानी क्या है? अगर मैं आपको बोलूं हमारे पास 15 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालो। n-1, 15 - 1 इक्वल टू 40, ऐसे निकालोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखो, बेटा आप देखो, जब मैं आपको देखो ऐसा स्ट्रक्चर करवाऊंगा अभी डीएनए का, देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा करेंगे अपन अभी। ठीक है, इसमें देखो अब निशानी इधर देख लो। अब इसमें पता है कैसे लिखेंगे हम? 5 प्राइम to 3 प्राइम,
और एक की डायरेक्शन लिखेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या इंडिकेट करते हैं डीएनए के अंदर, वो लिखते हैं। 5 प्राइम वो है हमारा 5 प्राइम वो कार्बन है जहां पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। 3 प्राइम का मीनिंग क्या है हमारा, वो न्यूक्लियोटाइड जिसका OH फ्री है। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे देखो, अभी तो बनाया था अपन ने 5 प्राइम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। 5 प्राइम का मीनिंग क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट फ्री है। 3 प्राइम का मीनिंग क्या होता है बच्चे, ये 3 प्राइम मींस लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका थर्ड कार्बन का OH फ्री है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, 3 प्राइम की मीनिंग की क्या बात चल रही है, 3 प्राइम का मतलब क्या है, OH ग्रुप फ्री है किसका, लास्ट न्यूक्लियोटाइड का। 5 प्राइम का मीनिंग क्या है, फॉस्फेट ग्रुप फ्री है किसका, फिफ्थ कार्बन का, लेकिन न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट। समझ आ गया भाई? आप देखो कोई भी आप न्यूक्लिक एसिड की बात करो, देखो बेटा डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड। और देखो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे कि नहीं। तो कोई ना कोई इनमें हमारा ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं। समझ आ गया? माधव से मुंह मत फुलाओ भाई, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आए नहीं आए तो चेहरे से लग रहा है मामला गड़बड़ चल रहा है। डाउट पूछना क्लास के बाद, ठीक है? कोई डाउट आ गया, आ गया, ठीक। तो देखो बेटा, तो अगर हम डीएनए के अंदर बोलते हैं, डीएनए हो या आरएनए हो, अभी समझते देखो। तो इसमें हम मेंशन करते हैं एक तो 5 प्राइम, एक क्या मेंशन करते हैं बेटा, 3 प्राइम। ठीक है, तो आप देखोगे डीएनए आरएनए 5 प्राइम और 3 प्राइम, ये नोट कीजिए वैसे। और वो अपने दिमाग के लिए ये भी साइड में कहीं ड्रॉ कर लो, डीएनए ऐसा होता है, अभी ड्रॉ भी करेंगे हालांकि हम। ठीक है, ऐसा करो, वहां पे 5 प्राइम का मीनिंग क्या होता है, लिखो इट इंडिकेट्स दैट इन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। हाँ बना लीजिए। तो ये एनटीडी वाला जो आपने मैंने ऊपर न्यूक्लियोटाइड वाला ये तो मैंने वैसे दिखाया आपको, न्यूक्लिक एसिड के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, ये तो आपकी वैसे समझाने के लिए आपको, ये जरूरी नहीं है बेटा। ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड हमारा, ये फर्स्ट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। मानवी समझ में आ रहा है? दिया समझ में आया? सौंदर्य नहीं आएगा, सौंदर्य है और हाँ 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 हमें पता है तुम सौंदर्य हो। क्यों भाई, कृष्णा समझ आया? नहीं समझ आया? आगे वेदांतो, वेदांतो नोट करो। 5 देखो, इट इंडिकेट्स दैट, लिख लो, इट इंडिकेट्स दैट it indicates that it indicates that in first nucleotide, in first nucleotide, in first nucleotide, the phosphate group of carbon 5 is free। यही बोले थे ना अभी हम। थ्री प्राइम में लिखो, लिखो इसमें it indicates that सर वो सीएस पे लिखना है। हाँ जी, कहाँ पे? ग्रुप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 5 प्राइम 3 5 कार्बन 5 5 फिफ्थ कार्बन, कार्बन 5 कार्बन फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन की होती है ना पेंटोस शुगर, हमारी शुगर, तो 5वें कार्बन की बात चल रही है। यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, इट 3 प्राइम, इट इंडिकेट्स दैट द
OH group of carbon 3 of last nucleotide is free। यही बोले थे ना अभी हम, Yes, sir. ठीक है। अच्छा तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि न्यू न्यूक्लियोटाइड कौन से एंड पे आके जुड़ता है बेटा, 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे, 5 प्राइम फॉस्फेट पे या 3 प्राइम OH पे, 3 प्राइम OH, ठीक है बेटा। ये मेंशन करो यहाँ पे, आप भूल जाओगे मैं बोलूंगा, लिखो यहाँ पे, मैं लिखवा देता हूँ, ये नोट कीजिए एक बार। देखिए लिखो बेटा, न्यू न्यूक्लियोटाइड, न्यू न्यूक्लियोटाइड, न्यू न्यूक्लियोटाइड always adds on, always adds on OH group of third carbon of, क्या लिखूं, प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड लिख सकते हैं, प्रीवियस में इससे पहले वाला, ऑफ प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड। इतना डिटेल में तो हम ड्रॉप वालों को नहीं कराते, वो उड़ा देती हूँ उनका तो। न्यू न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज एड्स ऑन OH group of third carbon of previous nucleotide, ठीक है मतलब। माल विषय में आ रहा बेटा, नहीं आ रहा। अब देखो बच्चे, एक रूल है, देखो ये सब नोट डाउन किया, हमेशा याद रखना डीएनए के अंदर, अभी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करेंगे, हाँ ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है। एक तो डीएनए हमेशा राइट हैंडेड होता है, कैसा होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स। आपने अल्फा हेलिक्स किया था ना, राइट हैंडेड बोला था उसको, तो मींस समझ सकते हो ना, स्प्लिट ऐसे 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 राइट हैंडेड होगा, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना हमेशा डीएनए के बारे में। और एक क्या होता है देखो, इसकी ना एक एक्सिस होती है, वो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। देखो एक बार इसको अगर हम बिल्कुल, अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करें, ठीक है बच्चा पार्टी, ये क्या है कि इमेजिनरी लाइन होती है, ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइन, इसको हम क्या बोल देते हैं, कोई एक्सिस, ठीक है बेटा। हमेशा याद रखना न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, तो हमें को बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे नाइट्रोजनस बेस भी होंगे, क्या होंगे बेटा, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, एडेनिन, देखो वो ना हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं टू द एक्सिस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एडेनिन है ना, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, और यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे थाइमिन, कुछ भी मान लो आप, हमेशा याद रखना एडेनिन हमेशा पेयरिंग करेगा किसके साथ बच्चे, थाइमिन के साथ, किसके साथ, थाइमिन के साथ, ठीक है। मींस प्योरिन बॉन्डिंग करता है पिरिमिडिन के साथ, और वो भी स्पेसिफिक। एडेनिन हमेशा बॉन्डिंग बनाएगा बच्चे थाइमिन के साथ, वो भी डबल बॉन्ड की हेल्प से, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, कौन से, डबल बॉन्ड। और जो साइटोसिन जो होगा ना बच्चे, वो ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा होगा, किसके साथ, ग्वानिन के साथ। समझ में आई बात या नहीं आई, अपन ने नाइट्रोजनस बेस किए थे ना, तो वहां पे हमेशा याद रखना साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा होता है, ये फिक्स है डीएनए के अंदर। एडेनिन थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ, इसका उल्टा भी हो सकता है, थाइमिन
एडेनिन के साथ जुड़ा होगा या ग्वेनाइन साइटोसिन के साथ। इसमें ट्रिपल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा? 3। और यहाँ पे कितने बेटा? 2 है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, भाई एडेनिन थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2। ग्वेनाइन साइटोसिन के बीच में 3। समझ आया? ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखो एडेनिन always pairs with thymine with the help of 2 hydrogen bonds. With the help of 2 hydrogen bonds. समझ में आया भाई? समझ में आया कि नहीं बेटा? नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम? डीएनए के अंदर बात चल रही है, ग्वेनाइन always pairs with cytosine with the help of 3 hydrogen bonds. हाँ, इन डीएनए के अंदर बात चल रही है, या न्यूक्लिक एसिड एडिडाल रखी ना, ऐसे ही होता है। अगर आरएनए होगा तो हमारा थायमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा बस। बाकी एडेनिन यूरासिल के साथ 2 ही बॉन्ड बनाएगा जैसे थायमिन के साथ होगा। हे भगवान, मेरे को जो शक्ति दे, उनका दिमाग विकसित हो। अरे पुलिस वाले करते हैं, नहीं करते। अगर ऑर्डर आ जाते हैं वो करते हैं। पुलिस को ले जाते हैं लेकिन वो सिर्फ वो वाले को जो मारते। चलो कोई नहीं, छोड़ो। सेम तो नहीं होगा ना कॉपी? ये सेम ही हो गया क्या? बस साइज होता है। ये भी वही देखो ना, अभी अपने डीएनए का एक बार ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, आपको दिखाया था, ठीक है? तो इसमें हमने बोला था 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। एक एंड क्या होगा हमारा? 5 प्राइम। 5 प्राइम का मीनिंग क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की बात चल रही है। 5 प्राइम का मीनिंग क्या है हमारा? सही है ना? 5 प्राइम मतलब फॉस्फेट ग्रुप फ्री है इसका, ठीक है? और 3 प्राइम मींस ये लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड पे पहुंच गए हम, फर्स्ट से लास्ट न्यूक्लियोटाइड की ओर, ठीक है? एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हमेशा डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और वो हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। अभी लिखेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डीएनए में, हमेशा वो एंटी पैरेलल होते हैं। तभी हमने एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखा और दूसरे वाले को ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखो बिल्कुल अपोजिट है, अगर होने को तो 5 टू 5 दोनों 5 भी हो सकते थे, ठीक है? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमने एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अगर यहाँ पे देखो बच्चे, ये हमारी कोई राइबोज शुगर है, ये क्या है बेटा? हमारी कोई राइबोज शुगर है। अब देखो हमें पता है कि इसका अगर लेबलिंग की बात करेंगे आगे, देखो ये फर्स्ट कार्बन है बेटा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ है, ठीक है? देखो बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है? अब देखो फर्स्ट वाली पे हमने बताया था आपको कि क्या होगा, हमारा कोई नाइट्रोजनस बेस होगा, बताया था ना आपको। और फिफ्थ कार्बन पे हमारा कोई फॉस्फेट जुड़ा होगा, ये फॉस्फेट जुड़ा है ना फिफ्थ कार्बन के साथ, है कि नहीं? बताया था कि नहीं? याद है नहीं? ठीक है, हाँ। अब सेम टू सेम देखो, ये कोई नेक्स्ट शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस है, ये वो है 5 फिफ्थ कार्बन के साथ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? फॉस्फेट होना चाहिए हमारा, ठीक है?
तभी तो ये जुड़ेगा ना हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से। ये शायद मिस है, ठीक है, होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो ये है एक बॉन्ड, ये है एक ये है, इसको हम क्या बोल देंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये दोनों हमारे किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से। ये तो एक स्ट्रैंड है और ये कोई दूसरा स्ट्रैंड है। डीएनए के अंदर कितने स्ट्रैंड होते हैं, दो। देखो एक स्ट्रैंड ये है, एक ये है। एडेनिन हमेशा पेयरिंग करेगा किसके साथ, थायमिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ। तो ऐसे ये दो स्ट्रैंड्स हैं और ये क्या कर रहे हैं आपस में बेस पेयरिंग, ठीक है। देखो ये वाला क्या बेटा हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ ये तो आप समझ जाओगे ना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अगर आपको लेबलिंग आती है ना आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। ये कब बनाना आपने बनाया तो है, कुछ भी नहीं बनाना। ये जो हमने बनाया था ना अभी, बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाया था आपने ये, हाँ वही तो है, ठीक है। ये इन्होंने दो स्टैंड दिखा दिए, हमने कोई सिंगल स्टैंड बना दिया। अगर इसी जो सिंगल स्टैंड हमारा इसी के अपोजिट में वो स्टैंड ड्रॉ करो, उनको जोड़ लो आपसी में, ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। अगर बनाना है तो बना लो भाई, तुम्हारी चॉइस है, हम आपको रोकेंगे नहीं कि सर आप बोलो ये क्या करा दिया सर। हाँ जी, कुछ भी नहीं कराएंगे बेटा। ये क्या हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखो बच्चे, हमारा एनसीईआरटी में नाइट्रोजनस बेसिस के दे रखे हैं। ये हमने एडेनिन किया था, एडेनिन किया था कि नहीं, ये एडिनोसाइन है। अच्छा अगर एडेनिन और एडिनोसाइन में क्या डिफरेंस होगा, बताओ ना, आगे बढ़ सकता है। हाँ वेरी गुड। अगर हमने एडेनिन बोला यानी कि वो ओनली नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, है ना। अगर एडेनिन के साथ कोई बोले तो हमारी शुगर जुड़ गई, पेंटोज शुगर, तो क्या बन गया हमारा नाइट्रोजनस प्लस बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड, यानी कि ये एक न्यूक्लियोसाइड है। और इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस कौन सा हमारा, एडेनिन, और प्लस शुगर जुड़ गई। देखो ये तो हमारा नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, इसको हमने एडेनिन को यहाँ लिख दिया, और ये क्या है हमारी शुगर है। समझ में आया कि नहीं, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, और एडेनिन के केस में स्पेसिफिक क्या बोल देंगे, एडिनोसाइन। समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे यूरासिल, ये क्या है हमारी एक नाइट्रोजनस बेस है। अगर इस नाइट्रोजनस बेस को हमने यूरासिल को हमने अपनी शुगर के साथ जोड़ दिया, इसके साथ तो क्या बन गया, हाँ ये न्यूक्लियोसाइड है और यूरिडीन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, ये अगर देखो एडेनिन एडिनोसाइन, अब यहाँ पे फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप अभी क्या है, फ्री है। अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया तो यानी कि तीनों चीजें आ गई, नाइट्रोजनस बेस भी आ गया, शुगर भी आ गई, फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया। तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बोल दो, न्यूक्लिक एसिड बोल दो। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, क्लियर है। बनाना है तो बना लीजिए। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है बेटा, इतना जरूर आना चाहिए आपको, और चाहे कुछ आए या ना आए ये जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे, एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। जिस बच्चे को सिलेक्शन नहीं हुआ ना वो ऐसे मुंह फुला के बैठी है।
तुमसे ज्यादा मेहनत हम करके आते हैं और तुम यहाँ रिलैक्स हो जाते हो क्लास में। टीपीपी का है, रुक जाओ ना एक दिन। चलो तो आ जाओ। नहीं मिल ले लेना वहां से। देखो का डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखें, डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं, अरे ये क्या गया? ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा। कैसा स्ट्रक्चर बेटा डीएनए? डबल स्ट्रैंड कैसा और हेलिकल है, ठीक है। देखो अजीब सा है ना थोड़ा सा। बनाना चाहो तो बना सकते हो, बना लो एक बार। जल्दी स्टार्ट हो जाओ। हाँ बेटा पूछो। पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सेकंड जाएगा इसका। एमिनो एसिड दो निकाल के देख लो ना, पेप्टाइड बॉन्ड बनाए थे, यही तो बनाया था आपने। सी कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप निकल जाएगा और NH2 गैस निकल जाएगा। अब आ गया सेकंड है इसका। कौन सा? हाँ एल्फा, एल्फा कार्बन किया था ना अपन, एल्फा हाँ एमिनो एसिड का प्रोटीन था, नॉन प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड तीन लिखे थे। डीएनए अरे बच्चा पार्टी ऐसे करके बना लो बेटा इसको, सिंपल बना लो, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ इसको। जो हमने बनाया था अभी ऐसा ही बना लो। डबल स्ट्रैंड दिखा लो, ऐसा अभी मैंने बनाया तो था, देखो ऐसा बनाया था ना हमने। बनाया था ना यहाँ पे, एडेनिन और ग्वानिन बनाया था, एडेनिन ग्वानिन बनाए थे ना भाई। साइटोसिन यहाँ ग्वानिन है, एडेनिन यहाँ थायमिन, ऐसे बना लो जैसे हम बना रहे हैं। और कुछ नहीं आ रहा तो ऐसा बना दो, डबल स्टैंडर्ड है। ये तो इन्होंने बस आपको दिखाने के लिए बनाया है ऐसा, आप सीरियसली लेके बैठ गए इसको। ये जो कंप्लीट आपको येलो कलर से जो अपन ने बनाई है, ये क्या है? कंप्लीट एक बैकबोन है। क्या बेटा? ये एक बैकबोन है। और ये भी क्या है बच्चे? बैकबोन है बेटा। ये क्या है? एक बैकबोन है। तो बैकबोन जो है डीएनए की, वो किससे बनती है बच्चे? शुगर और फॉस्फेट से। किससे बनेगी बेटा? शुगर और फॉस्फेट से। अगर देखो इसको एक दूसरे तरीके से अगर अपन ड्रॉ करें ना, ये हमारी कोई शुगर है, हमारी शुगर है ना, शुगर से कौन जुड़ा हुआ बेटा? फॉस्फेट। और इससे कोई कोई हमारा क्या जुड़ा हुआ? कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है कि नहीं बेटा?
अब नेक्स्ट कोई फॉस्फेट होगा, नेक्स्ट शुगर होगी, फॉस्फेट है, शुगर है। ऐसे ही हमारा क्या होता है यहाँ पे, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, और इसके साथ भी कोई क्या जुड़ा होगा हमारा, है कि नहीं। अब यहाँ पे टी भी नोट कर लो, यहाँ पे ए बना लो, यहाँ पे सी बना लो, यहाँ पे, अरे फॉस्फेट के साथ मत करो क्या, शुगर के साथ जुड़ा हुआ हमारा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्वेनाइन। अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमारा देखो ये एक चेन थी और ये एक चेन थी, ध्यान से देखो पहले किधर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, मीन्स यानी कि एक कोई हमने ये चेन बना दी, दूसरी चेन को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारा एडेनिन और थाइमिन किसकी हेल्प से जुड़ा बेटा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, किसकी हेल्प से, दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए, ग्वेनाइन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ऐसे होता बच्चे, ऐसे चलती जाती चेन, हमारा डीएनए कैसा डबल स्ट्रैंडेड, ऐसी चेन बनती जा रही, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो ये हमें ये क्या है, एक बैकबोन। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, फॉस्फेट और शुगर से बनी हुई है किसकी, डीएनए की बैकबोन, समझ आया। तो देखो यहाँ पे बैकबोन ऑफ डीएनए, तो जो हमारे ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे प्रेजेंट होता है बच्चे, परपेंडिकुलर, किसके, मेन एक्सिस के, किसके होते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूंगा ना, देखो अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, तो ये क्या उसके परपेंडिकुलर होते हैं, मेन एक्सिस के कैसे होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे बैकबोन ऑफ डीएनए या आरएनए हो, डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के केस में रहेगा। बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ सुगर एंड बताओ फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट nitrogenous bases are present inward perpendicular to the main axis, देखो the nitrogen bases, अब दो चेन के अंदर की ओर प्रेजेंट है ना बच्चे, ये देखो ये हमारी चेन थी, प्लीज एवरीवन यहाँ पे देखो, ये हमारी चेन थी और ये एक चेन थी, ये एक चेन है और ये एक चेन है, नाइट्रोजन बेसिस अंदर की ओर प्रेजेंट है ना। तो मैं ये लाइन लिख लेता, नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट inward perpendicular to the main axis, perpendicular to the main axis, लिख लीजिए perpendicular to the main axis। देखिए डीएनए के अंदर कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है बेटा, तो देखो एक तो ये चेन है और एक दूसरे वाली है, कितनी चेन से बेटा, दो, एक तो ये है और एक ये है, दो है ना बेटा। लिखो इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of या DNA consists of two polynucleotide chains, DNA consists of two polynucleotide chains। डीएनए के अंदर कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है बेटा, दो। नेक्स्ट लिखेंगे
और दोनों पैरेलल प्रेजेंट है या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। कैसे प्रेजेंट है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल तभी तो साइटोसिन के साथ पेयर कर रहा है। एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कैसे है बेटा? एंटी पैरेलल। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ये भी और ये भी आपसी में कैसे प्रेजेंट है? एंटी पैरेलल। और इनको बॉन्डिंग कौन कराता है आपसी में? बेस पेयर कौन कराएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजनस बेसिस की हेल्प से। ठीक है, लिखो the two polynucleotide chains, both chains are present एंटी पैरेलल। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आएंगे यहां से उठ उठ के। दोनों चेन्स एंटी पैरेलल प्रेजेंट है हमारी। ठीक है, लो नेक्स्ट लिखिए बेटा। आज के लिए बहुत है क्या? चलो ठीक है, क्लास ओवर। किसकी? हमारे अच्छे सामने। अरे वो तो पहले से ही है, चेयर के नीचे है ना। ये चपड़े तो हम आगे रखेंगे। नहीं खुद ड्राइव भी क्यों आप ड्रम में ना भी तो अरे तुम शुभ शुभ बोला करो, मान्या तुम सिलेबस लेके ना लग रहा है तो कर लो यार। हम तो आपके भले के लिए पूरे दिन भगवान